तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शियन बैटल अरेना में आकर सब लोगों को चैलेंज करता है। तो वहाँ पर एक वॉरियर आता है जिसका नाम गोली था। वो क्वान शियन के साथ फाइट करता है तो क्वान शियन उसे फाइट में हरा देता है और उससे उसके श्वान कॉइंस ले लेता है। उसके बाद उससे फाइट करने के लिए ली जेन आता है जो कि क्वान शियन से बुरी तरीके से पिट कर वहाँ पे अपने सारे क्वान शियन को देकर चला जाता है। उसके बाद फिर एक और वॉरियर की एंट्री होती है तो क्वान शियन उसे भी चैलेंज करता है और उन दोनों के बीच में फिर से बैटल शुरू होती है। दोनों ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और फिर दोनों ही अपनी सोर्ड्स बाहर निकालकर एक दूसरे पर अपने सोर्ड स्किल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और हमें बताया जाता है कि क्वान शियन बहुत ही तेजी के साथ अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली बड़े बड़े वॉरियर्स को चैलेंज कर रहा था और उसने लगातार 10 वॉरियर को उस फाइट में हरा दिया था। जिसके बाद वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जो कि आते साथ ही क्वान शियन से कहती है कि सुनो बच्चे, लगता है कि शायद तुम श्वान कॉइंस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम लिंग माइर होता है और वो क्वान शियन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे श्वान कॉइंस हैं, क्यों ना मैं तुमसे ये सारे के सारे छीन लूं। तो क्वान शियन उससे कहता है कि तुम्हें अगर मेरे ये कॉइंस चाहिए तो तुम्हें अपना मुंह यूज करने के बजाय अपने हाथों को यूज करना होगा। अगर तुम मुझे हरा सको तो कॉइंस तुम्हारे होंगे। ये बात सुनते ही वो लड़की अपनी पावर से एक्टिवेट कर देती है जिस पर क्वान शियन भी हैरान रह जाता है। शायद उसकी पावर क्वान शियन की उम्मीद से ज्यादा थी। ये कहने के बाद वो लड़की फौरन से अपनी सोर्ड लेकर क्वान शियन पे हमला करने के लिए आती है तो क्वान शियन भी उसे देखते ही फौरन से अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और उन दोनों के बीच में सोर्ड फाइट शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में वो लड़की क्वान शियन को पीछे धकेल देती है और उससे कहती है कि सुनो बच्चे, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम किसके साथ फाइट कर रहे हो। मुझसे फाइट करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये कहने के बाद क्वान शियन गुस्से में आकर अपनी सोर्ड लेके दोबारा से हमला करने जाता है और दोबारा से वो लोग बहुत ही फास्ट स्पीड एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ खड़े हुए डिसाइपल भी उन्हें ठीक तरह से नहीं देख पा रहे थे। मगर इतने में अचानक वो दोनों एक जगह आकर रुक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि क्वान शियन की लड़ते लड़ते सोर्ड टूट जाती है जिस पर वो खुद भी काफी हैरान होता है और वो लड़की क्वान शियन की सोर्ड को देखकर उस पर हंसने लगती है और ये बात क्वान शियन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आते साथ ही अपनी पूरी पावर रिलीज करते हुए नाइन थंडर सील को यूज करता है। उसकी एनर्जी देखकर वो लड़की भी काफी चौंक जाती है और हमें दिखाया जाता है कि क्वान शियन अपनी नाइन थंडर सील में से पहले अपने स्पिनिंग व्हील को बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके राइट साइड पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिसके अंदर से वो स्पिनिंग व्हील बाहर निकल आता है और क्वान शियन सेम टाइम पर एक और फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर देता है जिससे वो एक जायंट एनर्जी हैंड क्रिएट करता है। उसकी पावर देखकर वो लड़की भी काफी चौंक जाती है और कहती है कि इस लड़के में वाकई काफी दम है। ये सेम टाइम पर दो टेक्निक्स को एक साथ यूज कर रहा है। मगर उसे झटका तो तब लगता है जब क्वान शियन सेम टाइम पर तीसरी टेक्निक को भी एक्टिवेट करता है और हमें बताया जाता है कि मर्तबा क्वान शियन अपने जेट टावर को भी फौरन से वहां पे समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिनिंग व्हील और वो जायंट टावर की तरफ चले जाते हैं और उसके साथ पूरी तरह से मर्ज होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी पावर 3 गुना बढ़ जाती है। ये पावर देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई शख्स 3 टेक्निक्स को एक साथ मर्ज कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ क्वान शियन उस जेट टावर की मदद से बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करता है जिससे वो लड़की बचते हुए तेजी से वहाँ से निकलती है और फौरन से उस टावर की तरफ आने लगती है। ये देखकर क्वान शियन कुछ और एनर्जी अटैक्स करता है तो वो लड़की उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उस टावर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर क्वान शियन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस लड़की पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर वाकई अच्छी स्ट्रेंथ है मगर तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये कहते ही वो फॉल फ्लावर बटरफ्लाई टेक्निक को यूज करती है जिससे वो सीधा जाकर उस टावर पर हिट करती है। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस अटैक से क्वान शियन का वो जेट टावर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो लड़की क्वान शियन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि सुनो बच्चे, लगता है कि शायद तुम्हें मेरे लेवल तक आने के लिए कुछ और साल मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करना होगा। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज करके उसे चारों तरफ से अपनी एनर्जी से कवर कर लेती है। ये देखकर क्वान शियन समझ जाता है कि उसके पास अभी और कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसे अपना सबसे पावरफुल अटैक करना होगा। जिसके बाद वो फौरन से वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। ये बात सुनकर वहाँ कर डिसाइपल कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि ये हार मान रहा है। मगर इतने में अचानक क्वान शियन गोल्डन मेरिडियंस को भी एक्टिवेट कर देता है और अपनी गोल्डन मेरिडियंस को वो 9 थंडर सील पावर के साथ मर्ज कर देता है जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे मायर के आसपास की एनर्जी सारी की सारी
डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो क्वान शेन को अपनी एनर्जी बढ़ाता हुआ देखकर काफी घबरा जाती है और कहती है कि अगर ये लड़का इसी तरह अपनी एनर्जी को बढ़ाता रहा तो ये आगे चलकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। मुझे ये खेल जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोड लेके उसके पास पहुंच जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि इतने में अचानक क्वान शेन 9 थंडर ड्रैगन को रिलीज करता है, जिसे देखते ही वो लड़की एकदम से हैरान हो जाती है कि अचानक से ये ड्रैगन कहां से आ गया। और वो ड्रैगन आते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी से माहिर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वहां से दूर जा गिरती है। इस अटैक के बाद उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि क्वान शेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और क्वान शेन जैसे ही माहिर के पास आता है तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो क्वान शेन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो माहिर फौरन से अपना जे टोकन बाहर निकालती है, जिसे क्वान शेन उसे फौरन से छीन लेता है और वो देखता है कि उसके अंदर 4000 श्वान कॉइन अभी भी मौजूद हैं। वो उस लड़की के सारे कॉइन्स रख लेता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि क्वान शेन ने इतना जल्दी 25th रैंकिंग को अचीव कर लिया, सच में ये बहुत ही लाजवाब है। और दूसरी तरफ क्वान शेन कहता है कि मेरे पास अब टोटल 14000 श्वान कॉइन्स मौजूद हैं। सच में ये बैटल इतनी भी बुरी नहीं थी। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि क्वान शेन से कहता है कि सुनो दोस्त, तुमने इतनी यंग एज में श्वान रैंकिंग को अचीव कर लिया है, सच में तुम वाकई में एक जीनियस हो, मगर तुम इतनी जल्द बैटल अरीना छोड़कर क्यों जा रहे हो। मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर कुछ देर और रुकोगे। तो क्वान शेन उसे देखते ही पहचान जाता है कि 19th रैंकिंग का शाओ लुओ फेंग है। तो लुओ फेंग उससे कहता है कि तुमने मुझे सही पहचाना, मैं ही लुओ फेंग हूँ। क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि तुम मुझे चैलेंज कर सको। ये सुनकर क्वान शेन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर लुओ फेंग उससे कहता है कि मैं आजकल एक खास स्पिरिट पिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स कम हैं। क्या तुम मेरे साथ स्पिरिट पिल बनाने में हेल्प करोगे। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ आकर इस पिल को बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मगर क्वान शेन उससे कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनते ही लुओ फेंग फौरन से एक लेटर बाहर निकालता है और उसे कहता है कि मुझे कोई भी जल्दी नहीं, तुम पहले ये लेटर पढ़ लो, उसके बाद मुझे आराम से इसके बारे में जवाब दे देना। तो क्वान शेन उस लेटर को पढ़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वान शेन वो अपने घर पे मौजूद होता है, मगर इतने में अचानक कोई उसके पीछे आकर लैंड करता है, जिस पर क्वान शेन कहता है कि कौन हो तुम। तो हमें दिखाया जाता है कि ये वही मास्टर होता है जो कि क्वान शेन को मारना चाहता था। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।